अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमारे लेक्चर स्क्वायर रूट्स के ऊपर चल रहे हैं। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने स्क्वायर रूट को सिंपल वे में फाइंड करना सीखा था। स्क्वायर रूट पहले हमने बनाना सीखा, फिर स्क्वायर रूट को फाइंड किया दो मेथड के ज़रिए। पहला मेथड था बाय फैक्टराइजेशन और सेकंड मेथड था बाय डिवीजन मेथड। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.6, इसमें भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गए। क्वेश्चन आ गए रैशनल फॉर्म में, p बाय क्यू की फॉर्म में। अब बेटा इसको किस तरह से हल करना है? जब अगर आपको p बाय क्यू की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा तो आपने ऊपर वाली टर्म का अलग स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है और नीचे वाली टर्म का दोनों का अलग अलग फाइंड करके उसको p बाय क्यू की फॉर्म में लिख देना है, क्योंकि जिस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसी तरह आपने जवाब बताना है। ठीक है, अब लेट्स सी इसको हम हल करते हैं। अभी अगर 49 को देखें, 49 को फैक्टराइज करेंगे तो ये किस पे होगा? 7 दार क्या होता है? 49। इसी तरह 64 को अगर हम करते हैं, अब बेटा देखें इसके लास्ट पे क्या आ रहा है, तो अगर 4 आ रहा है तो ये किस पे डिवाइड होगा? 2 पे। अब 3 दार क्या होता है? 6 एंड 2 दार, फिर लास्ट पे 2 आ रहा है तो किस पे होगा? 2 पे। 2 16 दार 32, फिर 2 पे हो जाएगा 2 8 दार अगेन 2 दार 4। तो अब हमने जो फाइंड करना है, हमने ये करना है कि 49 बाय 64 का हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। अब ये होगा क्या? 49 की जगह पे हम लिखेंगे 7 क्रॉस 7। ये जो हमने फाइंड किया, क्या लिखेंगे? 7 क्रॉस, इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। यानी हमने ये कर दिया कि ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग कर देना है, नीचे वाले का स्क्वायर रूट नीचे ये हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, अगेन ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसी तरह ये लास्ट पे 2 मल्टीप्लाई बाय, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। क्वेश्चन आपके बिल्कुल प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह ही रहेंगे, लेकिन फ़र्क क्या होगा इसमें? p बाय क्यू की फॉर्म, यानी ऊपर न्यूमिनेटर उसमें अलग आपने करने और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, यानी काम आपका डबल हो गया, कॉन्सेप्ट आपका वही पुराना पिछला है। ठीक है, अब देखें ये 7 जो है वो स्क्वायर रूट के नीचे 2 दफ़ा आ रहा है, तो बगैर स्क्वायर रूट के कितनी दफ़ा आएगा? ये 2 दफ़ा, बगैर जज़र के 1 दफ़ा, ये भी 2 दफ़ा, बगैर जज़र के 1 दफ़ा, ये भी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जार क्या होता है? 4 एंड 4 2 जार। तो इस तरह 49 बाई 64 का स्क्वायर रूट जवाब क्या बन जाएगा? 7 बाय। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 121 बाय 625। हम क्या करेंगे? 121 को अलग फैक्टराइज करेंगे और 625 को 121 किस पे होता है? ओनली 11 पे। 11 जार कितना होता है? और 625 को जब करेंगे तो इसके लास्ट पे आ रहा है 5, तो ये किस पे हो जाएगा? 5 पे करेंगे 125, फिर लास्ट पे क्या आ रहा है? तो फिर किस पे जाएगा? 5, फिर लास्ट पे क्या आ रहा है? तो फिर हम किस पे कर देंगे? अब इसको लिखेंगे कैसे? 121 की जगह पर लिख देंगे 11 मल्टीप्लाई बाय। अब करना ये ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग कर देना है, नीचे वाले का स्क्वायर रूट। अब ये 11 2 दफ़ा आ रहा है तो बगैर जज़र के 1 दफ़ा। अब ये 5 2 दफ़ा बगैर जज़र के, ये भी 5 2 दफ़ा बगैर जज़र के। 11 का 11 रह जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होकर 25 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट 196 बाय 441। 196 की ये फैक्टराइजेशन है और 441 की। ये तो बड़ा आसान था ना, लास्ट पे 6 8 आ रहा था तो 2 पे कर दिया। अब इसको देखेंगे तो लास्ट पे 2 तो नहीं आ रहा, यानी ये 2 पे नहीं होगा, तो हमने 3 पे चेक करना है। 3 पे चेक कैसे करते हैं? इनको जमा करके देखिए 4 और 4 कितना होता है? 8, यानी 4 + 4 + 1 इज़ 9। अगर इनको जमा करने से जो जवाब आता है वो 3 पे डिवाइड हो जाए तो ये पूरे का पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। अब 3 पे करें, 3 1 * 3, 4 में से 3 निकालेंगे 1 बचेगा, ये 1 और 4 मिलकर बनेंगे 14। क्या बनेंगे? 3 4 बार होता है 12। क्या होता है? 14 में से 12 माइनस करेंगे, बाकी बचेगा 2। वो 2 एक के साथ मिलकर 21, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 7 बार होता है 21, 3 7 बार 21 होता है। ठीक है, अगेन इसको जमा करें 1 + 4 + 7, ये बन रहा है 12। 12 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो ये भी 3 पे डिवाइड होगा। तो देखिए 3 4 12,
14 में से 12 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 7 के साथ मिलकर 27। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 9 27 होता है, ठीक है। 49 आ गया, 49 तो किस पे जाएगा, ये आ जाएगा 7/7। फिर इनको ये लिख देंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग, नीचे वाले का, तो जो पेड़ 2 दफ़ा आ रहे बगैर जजर के एक दफ़ा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो अच्छा। अगर अब देखें यहाँ से 7 से 7 कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन हम इसको कैंसिल क्यों, क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, हम सिंपलीफाई नहीं कर रहे। हमारा काम क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड करना। अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो जवाब तो किसी और का बन जाएगा। मैं अगर फर्क कर लें, इसको सिंपलीफाई कर देता हूँ, यानी कि 2 क्रॉस 7 बाय 3 क्रॉस 7 है, 7 को 7 से कट देता हूँ तो क्या आ गया, 2/3 आ जाएगा। 2 बाय, ये जो 2/3 होता है ये तो 4/9 के जवाब होता है। जैसे देखो ना, 4 को हम लिखते हैं 2/2 और 9 को क्या लिखते हैं 3/3, 2 दफ़ा बगैर जजर के एक दफ़ा, ये भी 2 दफ़ा बगैर जजर के। अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो जवाब किसी और सवाल का बन जाता है। बात समझ आ रही है। यहाँ पर ये सिंपलीफाई हो सकता है, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। अगर सिंपलीफाई करते हैं तो वो जवाब किसी और सवाल का बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारा काम सिंपलीफिकेशन करना नहीं है, बल्कि ओनली स्क्वायर रूट को फाइंड करना है। इसलिए हम सिंपलीफाई नहीं करेंगे और डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा 7 2 14 एंड 7 3 21। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, 1 होल 13/36। इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, इसको पहले हम बनाएंगे कॉमन फ्रैक्शन। कैसे बनाते हैं, इन दोनों को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा 36, और ऊपर वाली रकम इसमें करते हैं जमा। 36 में 13 को जमा करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा। अब ऊपर हमने लिखना है 49, नीचे एज आ जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा 36। 49 की अलग फैक्टराइजेशन हो जाएगी और 36 की। 49 को लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 7 और 36 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2, अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय, तो ये 7 2 दफ़े बगैर जजर के, ये 2 भी 2 दफ़े बगैर जजर के एक दफ़ा, 3 भी 2 दफ़ा बगैर जजर के, 7 एज इट आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 2 3 जार। इसी तरह इसका 5th पार्ट है 676 बाय 729। 676 को करेंगे, लास्ट पे क्या आ रहा है 2, सॉरी लास्ट पे क्या आ रहा है, तो ये किस पे डिवाइड होगा 2 पे करें। 2 3 दार 6, यहाँ पे करेंगे 2 3 दार 6, तो 1 बच गया, 1 16 6 के साथ मिलकर 16, तो 2 8 दार क्या हो जाता है। फिर लास्ट पे क्या आ रहा है 8, तो किस पे डिवाइड हो जाएगा 2 पे। 2 1 2, 1 बच गया, 1 3 के साथ मिलकर 13, तो 2 6 12 होते हैं। 13 में से 12 निकालेंगे, 1 बचेगा, 1 8 के साथ मिलकर 18, तो 2 9 18। अब 169 आ गया, तो ये किस पे जाएगा ओनली 13 पे। 13 जार कितना होता है 169। जैसे 49 को हमने किया था तो 7 जार होता है ना 49, इसी तरह 13 जार क्या होता है 169, तो ये आ जाएगा। अब 729 ये जमा कर करके चेक कर लेंगे तो ये 3 पे डिवाइड होगा। जैसे देखें ना 7 + 2 + 9 ये 18 बनता है। 18 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये भी 3 पे डिवाइड हो, तो ये देखिए डिवाइड हो चुका है। अब 243 को चेक करें, 2 और 4 6, 6 और 3 9, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो ये भी डिवाइड होगा, ये देखिए डिवाइड हो गया। 8 और 1 कितना होता है 9 डिवाइड हो रहा है, तो 81 भी डिवाइड होगा, ये देखिए डिवाइड हो चुका है। आगे 7 + 2 9, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये सारे किस पे डिवाइड होंगे 3 पे। तो अब इसमें भी कोई काम करेंगे, जो पेड़ 2 दफ़े बगैर जजर के एक दफ़ा, तो ऊपर ये बन जाएगा 2 क्रॉस 13, नीचे आ जाएगा 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। 2 को 13 से ज़रब दे देंगे तो 26, 3 × 3 9, 9 × 3 27, तो जवाब आ जाएगा 26/27। ये आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। यानी कि हमने क्या किया इसमें, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 25 को किससे मल्टीप्लाई किया 12 से। कैसे मल्टीप्लाई किया 25 को 2 से ज़रब दें, यानी 25 2 होता है 50, 25 2 कितना होता है 50, उसका ये हमने 0 लगा दिया और 5 को कर लिया कैरी। फिर 25 को ज़रब दिया 1 के साथ, 25 1 25, 25 और 5 कितने हो गए 30, तो ये टोटल बन गया 300। ऊपर इसमें 24 क्या करेंगे जमा, तो ये बन जाएगा 300, ऊपर आ जाएगा 324, नीचे आ जाएगा 25।
ये 324 की फैक्टराइजेशन और ये 25, इसको इस तरह लिख देंगे। अब जो पेड़ 2 दफ़ा आ रहा है उसको बगैर जज़र के इसको भी 1 दफ़ा लिखेंगे और इसको भी और इसे अगले को भी। नीचे ओनली क्या आ जाएगा 5। अब 3 तरफ 3 क्या होता है 9, 9 तरफ 2 18, कितना होता है 3 तरफ 3 9, 9 तरफ 2। अब ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर में ये होता है कि ऊपर वाली रकम बड़ी होती है, नीचे वाली, तो इसको हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। अब हम इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे। देखिए 18 को 5 पे करें डिवाइड, 5 3 कितना होता है 8 में से 5 निकालेंगे क्या आ जाएगा 3। तो ये क्या बना, ऊपर जवाब क्या आया है 3 होल, ये जो नीचे बचा 3/5, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो क्या हो गया। आज के लेक्चर में यहाँ तक करते हैं। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इसका दूसरा क्वेश्चन शुरू करेंगे।